हेलो दोस्तों, यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 कोश का प्रमेय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है घनकोण। घनकोण क्या होता है बेटा? इसमें हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं और गोलीय पृष्ठ में भी हम गोलीय पृष्ठ का एक सूक्ष्म खंड जिसका क्षेत्रफल है dA वह लेते हैं और सूक्ष्म खंड द्वारा त्रिज्याओं के मध्य अंतरित कोण को क्या बोलते हैं? डी ओमेगा। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे करते हैं हम इसको हल। तो इसमें होता क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर हो तब उसके पृष्ठ के dA क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होगा? डी ओमेगा बराबर dA अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। यदि dA बराबर आर स्क्वायर तब ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन होगा। अतः 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा बराबर A अपॉन आर स्क्वायर बराबर A का मान क्या है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। ये हमारा घनकोण का मान होता है। माना एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA एक बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, तब बिंदु O को क्षेत्रफल अवयव dA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश n कैप तथा क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की ओर डाले गए अभिलंब के अनुदिश क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच कोण d थीटा है। आइए देखते हैं कैसे बनाएं। ये हमारा क्या है? ये क्षेत्रफल है हमारा। ये क्या है? क्षेत्रफल हमारा dA। ये क्षेत्रफल हमारा क्या है? dA। और इसके सापेक्ष हमने क्या लिया? एक क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल एरिया। ये क्या है हमारा? इसका क्षेत्रफल क्या है? dA cos थीटा। इसका घटक ले लिया हमने dA cos थीटा। और ये हमारा क्या है? जो ये हमारा ओमेगा के मध्य बिंदु O से जा रहा है, ये क्या है हमारा? n कैप। ये इसका एकांक सदिश है। dA क्षेत्रफल का क्या है? एकांक सदिश। और इन दो dA वेक्टर और n कैप के बीच का बना कोण कितना है? थीटा है। और इसकी यहाँ पर बिंदु O से Q की दूरी कितनी है हमारी? ये बिंदु P की दूरी कितनी है? थीटा। कितनी है हमारी दूरी? r कैप। हमारी क्या है? r वेक्टर। ये कोण कितना बना हमारा? d ओमेगा। ये कोण कितना बना है हमारा? d ओमेगा। तो इसमें क्या होता है? यदि बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोला खींचे तब क्षेत्रफल अवयव dA का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप dA cos थीटा होगा, जिसे चित्र में छायादार शो किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा गोले के केंद्र O पर अंतरित घनकोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, अथवा d ओमेगा बराबर dA का वेक्टर इंटू n कैप अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ n कैप सदिश r वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश है। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स में हम एक सरफेस लेते हैं और इस सरफेस से हम वैद्युत बल रेखाओं को गुजारते हैं। जो वैद्युत बल रेखा
इस पृष्ठ के केंद्र से होकर जाती है वह तो सीधी गुजर जाती है और बाकी सभी रेखाएं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब इस सरफेस के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, तब इसके अभिलंबवत टी ए वेक्टर होगा और इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? थीटा। इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? थीटा होगा। और जो ये हमने सूक्ष्म ये बिंदु लिया है, ये सूक्ष्म खंड लिया है, इसका क्या क्षेत्रफल है? डी ए। इसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए। और ये जो पूरा हमारा पृष्ठ है इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। यानी कि ये एक पृष्ठ लिया था हमने। अगर इस पृष्ठ के केंद्र से कोई विद्युत बल रेखा होकर गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है और जो बाकी सब रेखाएं है, देखो ये सब बाकी रेखाएं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस प्रकार विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, तब इसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, ये जो डी है, डी ए से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात क्षेत्रफल अवयव से बद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होगा, अथवा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए का वेक्टर। इस प्रकार किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है, तथा संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई हमारा? फाई ई बराबर सिग्मा वेक्टर ई इंटू डी ए का वेक्टर। यदि डी ए टेंड्स टू जीरो, तब योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? तब योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये कहीं का चिन्ह है हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये कहीं का चिन्ह है हमारा इंटीग्रेशन। ये जो ऐसे लिखा है क्या है? पूरा हमारा सरफेस। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा क्या है? पूरा सरफेस ले रहे हैं। क्या होता है? वेक्टर ई डॉट ई वेक्टर डी ए का वेक्टर, जहाँ इंटीग्रेशन एस संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन या सरफेस इंटीग्रल है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है।
इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई कोस थीटा इंटीग्रेशन डी ए। इसको हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इस प्रकार यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ समतल पृष्ठ हो तथा उसके पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ए हो, अर्थात इंटीग्रेशन एस डी ए बराबर ए, तब हमारा फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए कोस थीटा। तब हमारा फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए कोस थीटा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये वैद्युत फ्लक्स की कुछ विशेष स्थितियां हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये हमारा क्या है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यदि समतल पृष्ठ हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। अतः फाई ई बराबर क्या होगा हमारा, ई ए कोस 0। कोस 0 का हमारा क्या मान होता है, 1 होता है। कोस 0 का हमारा मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारा समतल पृष्ठ जो होता है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, यदि समतल पृष्ठ हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, यदि हमारा समतल पृष्ठ क्या है, ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र, और ये समतल पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। समतल पृष्ठ क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस स्थिति में हमारा क्या होगा, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर, ये हमारा कितना होगा, ये थीटा बराबर होगा हमारा 90 डिग्री। ये कितना होगा हमारा 90 डिग्री। इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, अतः फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये बजा 90 डिग्री। तो क्या कर दिया हमने, कोस 90। कोस 90 का मान क्या होता है बेटा हमारा, 0 होता है। कोस 90 का मान क्या होता है हमारा, 0 होता है। इस प्रकार फाई ई बराबर ई इंटू ए, कोस 90 का मान क्या होगा, 0। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस स्थिति में 0 होगा। इस स्थिति में हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अगर इस स्थिति में जब हमारा क्या होता है, जब हमारा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है और हमारा पृष्ठ होता है, ये क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, तो उस समय हमारा क्या बनता है भाई, हमारा इसमें थीटा बनता है 0 डिग्री। इसमें थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए होगा। क्या होगा, फाई ई बराबर ई होगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है भाई हमारा, डी फाई ई बराबर ई का वेक्टर डॉट टी ए का वेक्टर। इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होगा बच्चों, न्यूटन बटे कूलाम गुणा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अतः वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या बनेगा हमारा, अतः वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या बनेगा हमारा, वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर गुणा
मीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। क्या बनेगा, वोल्ट इंटू मीटर। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र का पता लगाएंगे कि भाई इसका वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बराबर क्या होता है, ई का विमीय सूत्र गुणा ए का विमीय सूत्र। तो ई का विमीय सूत्र क्या होता है हमारा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी गुणा एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या मिलेगा हमें, एम एल की क्यूब टी माइनस थ्री ए की घात माइनस वन। तो इस प्रकार हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या बच्चों हमारा, एम एल की क्यूब टी की घात माइनस तीन ए की घात माइनस वन। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर के नज़रिए से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, यानी कि गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। तो इसमें एक वैज्ञानिक हुए बेटा हमारे, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक परिमाणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरा हुआ कुल आवेश स्मॉल q है, तब गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा प्यारे बच्चों, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन अपसाइलन नोट। क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन अपसाइलन नोट होगा हमारा, क्या होगा, क्यू अपॉन अपसाइलन नोट होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम ये जो हमने गॉस प्रमेय लिया है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया एक पृष्ठ लिया। हमने क्या लिया, एक पृष्ठ लिया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a है। इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर हमने एक Q आवेश लिया, प्लस Q आवेश लिया। क्या लिया, प्लस Q आवेश। और इस पृष्ठ जो हमारा ये पृष्ठ A है, इसके पृष्ठ पर हमने एक बहुत छोटा सा मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लिया, जिसके बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है। अब ये जो हमारा जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इसके मध्य बिंदु से हमारी क्या जा रही है होकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E। तो बिंदु P वेक्टर E, इसमें क्या बनेगा भाई, ये जो इसका क्षेत्रफल अवयव है, इसका वेक्टर सदिश क्या है, dA वेक्टर dA। तो ये क्या है, n कैप क्या है, वेक्टर dA का एकांक सदिश है। तो इस प्रकार जो बिंदु P पर वेक्टर E और वेक्टर n कैप के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, थीटा डिग्री। ये क्या बनेगा हमारा, थीटा का बनेगा। ये कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और भाई ये जो हमारा ये क्या हो रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है हमारा, डी ओमेगा। ये क्या है, घन कोण। ये क्या बन रहा है, सूक्ष्म खंड का हमारा ये क्या, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का क्या बन रहा है हमारा, ये घन कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है, घन कोण बन रहा है। तो इस प्रकार बच्चों इस फिगर के द्वारा हम
क्या करेंगे, जो गॉस की प्रमेय है उसको सत्यापित करेंगे। क्या सत्यापित करेंगे कि इससे हम क्या लाएंगे कि बेटा ये गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, क्यू अपॉन अपसाइलन नोट क्या होता है गॉस की प्रमेय द्वारा क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन अपसाइलन नोट। तो ये सिद्ध करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम जो हमने ये किया है इसका पहले वर्णन करेंगे और फिर इसका हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। तो देखते हैं बच्चे, आइए करते हैं इसको आगे। तो बच्चों हम इसके क्या करेंगे, इसको उपपत्ति यानी कि इसको प्रूव करेंगे। तो माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु पी पर स्थित है जिसकी बिंदु ओ से दूरी आर है। बिंदु पी, जो हमारा बिंदु पी है, बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश डी ए है जिसके संगत क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है। बिंदु ओ पर रखे बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई ओपी के अनुदिश है जिसका परिमाण ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको बच्चों हम क्या दे लेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा है, तो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए का वेक्टर बराबर ई डी ए कोस थीटा। समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो डी फाई ई बराबर ई का मान क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए का क्या है डी ए कोस थीटा। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा है, तो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होगा डी ओमेगा। अतः समीकरण 2 से डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई हमारा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा, परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है जिसका मान 4 पाई होगा, अर्थात इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। अतः फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई से हमारा 4 पाई कट जाएगा। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है बेटा हमारा गॉस का प्रमेय है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों जो मैंने वो आपको फिगर दिखाई थी बंद पृष्ठ वाली जिसका क्षेत्रफल हमारा ए था और उसके अंदर हमने वो बिंदु ओ लेकर और प्लस का क्यू आवेश दिखाया था। इस प्रकार यदि उस बंद पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदुओं पर क्रमशः Q1, Q2 माइनस Q3, Q4 डैश आवेश स्थित हो, तब पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तब उसका मान क्या हमारा होगा गुजरने वाले गणितीय योग के बराबर बीजगणितीय योग के बराबर होगा। धनावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा।
अतः पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर Q1 अपॉन अपसाइलन नोट प्लस Q2 अपॉन अपसाइलन नोट माइनस Q3 अपॉन अपसाइलन नोट, क्योंकि इसकी हमारी क्या हुई है, प्रकृति चेंज हो गई है। ये क्या हो गया, धनात्मक से ऋणात्मक हो गया है, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस का लिया है। Q3 अपॉन अपसाइलन नोट प्लस Q4 अपॉन अपसाइलन नोट प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार फाई ई बराबर, इसमें देखो सब में अपसाइलन नोट कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा भाई बच्चों, 1 अपॉन अपसाइलन नोट बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 डैश डैश डैश। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा भाई, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन अपसाइलन नोट सिग्मा क्यू, यानी कि जितने भी हमारे आवेश दे रखे इनका क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। हमारा क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा, जहां सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। सभी आवेशों का क्या है, बीजगणितीय योग है। क्या है, बीजगणितीय योग है। इस प्रकार जैसे बेटा ये तो हमारा क्या था कि भाई हमने इसमें अंदर लिया, हमारा बिंदु क्या था, अंदर था आवेश बंद पृष्ठ के। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, यदि आवेश क्या है, बंद पृष्ठ के बाहर हो, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए से बाहर की ओर बिंदु ओ पर स्थित है। आवेश Q को शीर्ष लेकर एक अत्यंत सूक्ष्म घनकोण डी ओमेगा का शंक्वाकार क्षेत्र बनाते हैं, जो बंद पृष्ठ से चित्र के अनुसार दो स्थानों से गुजरता है। तो चित्र में अगले उसमें दिखाऊंगा बेटा आपको, अभी बना के दिखा रहा हूँ चित्र कैसे बनेगा इसका हमारा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारा इसका फिगर है, ये क्या है हमारा, ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमारा क्या था, ए था। अब ये क्या है हमारा, जो हमारा बिंदु आवेश क्या है वो इस पृष्ठ से बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। तो हमने इस पृष्ठ पे हमारा क्या लिया, ये सूक्ष्म अवयव लिया भाई, और ये सूक्ष्म अवयव ये हमने लिया, तो इसको हमने मिला दिया, यहाँ पे ऐसे मिला दिया। तो ये क्या जा रहा है, पृष्ठ के बिल्कुल मध्य से होकर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसका क्या लिया, क्षेत्रफल हमने dA2 लिया, सूक्ष्म अवयव का dA2 लिया। और इस ये बिंदु ए पर ये बिंदु P2 है, ये बिंदु क्या है हमारा P, ये बिंदु क्या है P, और हमने क्या लिया इस पे हमारा ये dA1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया dA1, ये बिंदु हमारा क्या है P1, ये क्या है बिंदु हमारा P1, ये क्या है P2। इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या है dA1 और इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है dA2, और ये इनका बीच का कोण क्या है डी ओमेगा, यानी कि सूक्ष्म आंतरिक घन कोण है डी ओमेगा। और ये बिंदु O है। अब ये क्या है हमारा, इस पृष्ठ से आवेश क्या है, इस क्षेत्रफल पृष्ठ से बाहर स्थित है आवेश। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका बताते हैं आपको क्या बनेगा इसमें हमारा। तो ये हमने आपको बताया ही था कि भाई ये कैसे था, ये कैसे था भाई, ये माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए से बाहर बिंदुओं पर स्थित है। आवेश क्यू को शीर्ष लेकर एक अत्यंत सूक्ष्म घनकोण डी ओमेगा का शंक्वाकार क्षेत्र बनाते हैं, जो बंद पृष्ठ से चित्र के अनुसार दो स्थानों से गुजरता है, तथा पृष्ठ पर क्रमशः dA1 व dA2 क्षेत्रफल काटता है, तथा पृष्ठ पर क्रमशः dA1 व dA2 क्षेत्रफल काटता है। देख लो बच्चों, ये इसका फिगर है, ये आपको बहुत बहुत साफ साफ बनाना है। पेपर में भी अगर इसी तरह बनाओगे आप तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो क्या है हमारा ये भाई, आवेश प्लस क्यू के कारण, जो ये आवेश क्या है हमारा, ये प्लस क्यू है, इसके कारण डी ओमेगा कोण से, ये डी ओमेगा कोण है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन अपसाइलन नोट गुना डी ओमेगा अपॉन 4 पाई, डी ओमेगा अपॉन 4 पाई। ये पीछे बताया था मैंने आपको। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 से होकर प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो है ना D1 सूक्ष्म क्षेत्रफल, ये क्या है dA1, तो इससे प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, φ1 बराबर माइनस का, क्योंकि ये बाहर से अंदर की जा रहा है तो माइनस के Q अपॉन अपसाइलन नोट डी ओमेगा अपॉन 4 पाई, डी ओमेगा 4 पाई। अब हमारा क्या होगा, इससे जाएगा हमारा, ये किससे होकर बाहर, ये क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा, इससे क्या होगा, इससे होकर बाहर निकलेगा। तो इस पर क्या होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स, तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA2 से होकर प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा भाई, φ2 बराबर क्या होगा, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, φ2 बराबर प्लस के Q अपॉन अपसाइलन नोट डी ओमेगा अपॉन 4 पाई होगा। ठीक है, इस प्रकार
अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपॉन 4 पाई, और ये प्लस ये दूसरे वाला है क्यू अपॉन 4। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कुल इस बंद पृष्ठ से, जो ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला क्या होगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या मिलेगा, हमारा शून्य मिलेगा। वो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, शून्य मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब प्रयोग, अनुप्रयोग नंबर 1 क्या है कि भाई हम इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई इसमें हम क्या सोचते हैं भाई, एक फिगर बनाते हैं हम इसमें। ये क्या है, हमारा आवेशित तार है। ये क्या है, हमारा धनावेशित तार। ये क्या है, हमारा एक धनावेशित तार है। ये हमारा क्या है, धनावेशित अनंत लंबाई का। ये क्या है, हमारा अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। ये धनावेशित तार है। ठीक है भाई। अब ये जो धनावेशित तार है, इसकी अक्ष तार को अक्ष मानकर, इस धनावेशित तार को अक्ष मानकर एल लंबाई और आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गोशीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, बेलनाकार गोशीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जो पहला गोलीय समतल गोलीय पृष्ठ बन रहा, ये क्या है, S1। ये क्या है, S1। इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मानना dA। अब इसमें क्या होगा भाई, dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों परस्पर क्या हो गए, अभिलंबित हो गए। दोनों परस्पर क्या हो गए, अभिलंबित हो गए। इसी प्रकार ये दूसरा समतल हमारा पृष्ठ है, ये क्या है, S2 है। इस पर भी हमने ऐसे क्षेत्रफल अवयव लिया। तो इसमें भी वेक्टर E और वेक्टर dA ये भी क्या होंगे, परस्पर अभिलंबित होंगे। यानी कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार एक हमारा वक्रीय पृष्ठ क्या है, S3 है। एक हमारा वक्रीय पृष्ठ क्या है, S3 है। क्या है, वक्रीय पृष्ठ S3 है। अब इस वक्रीय पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया। तो इस अवयव में बिंदु R से जो हमारा dA वेक्टर और वेक्टर E जो हो जाएंगे, ये एक ही दिशा में जाएंगे। क्या होगा, ये एक ही दिशा में जाएंगे। तो इस प्रकार आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसका वर्णन करते हैं, कैसे 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 इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। आइए बच्चों इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं अब क्या है भाई, हमने इसमें, तो आइए बच्चों अब हम इसका वर्णन करेंगे। देखो क्या होता है इसमें हमने क्या लिया कि भाई हमने इसमें माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जो ये हमारा तार है ना भाई, ये इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। अब इससे r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेशित तार को अक्ष मानकर L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक बेलनाकार गोशीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गोशीय पृष्ठ के दो सपाट पृष्ठ, एक क्या है बच्चों, S1, एक क्या है S1 और एक क्या है S2। एक क्या है हमारा S2। ठीक है, ये क्या है हमारा गोलीय पृष्ठ है। तो सपाट पृष्ठ है हमारा S1 में S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ क्या है, S3 है। देखो ये वक्राकार पृष्ठ है हमारा, ये क्या है, S3 एक वक्राकार पृष्ठ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समान अक्ष के कारण वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E परिमाण व समान व त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी, तथा S1 और S2 पर क्षेत्रफल अवयव dA सदिश dA वेक्टर तथा वेक्टर E परस्पर क्या होंगे भाई, लंबवत होंगे। देखो ये मैं चित्र में दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये हमारा क्या है, सपाट। ये क्या है हमारा सपाट पृष्ठ। ये क्या है हमारा सपाट, ये एक सपाट या समतल पृष्ठ बोल सकते हो। तो हमारा देखो ये वेक्टर E और वेक्टर E के बीच क्या, ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, अभिलंबित है। यानी कि इनके बीच बना कोण कितना है, 90 डिग्री का है। और इसी प्रकार ये देखो हमारा ये क्या है, S2 है।
तो ये भी हमारा सपाट पृष्ठ है, या इसको हम समतल पृष्ठ 2 बोल सकते हैं। उस पर भी हमने क्षेत्रफल अवयव लिया, तो इसमें भी डी ए वेक्टर और ई के बीच क्या है, ये परस्पर क्या है, लंबवत है, यानी कि इनके बीच बना कोण क्या है, 90 डिग्री का है। और ये जो हमारा वक्रीय पृष्ठ क्या है, S3 है। ये जो आवेशित तार से r दूरी पर वक्रीय पृष्ठ क्या है, S3 है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो इस पर हमने डी ए क्षेत्रफल लिया, तो इसमें क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों क्या है, तिर्यक है, बाहर की ओर है, दिशा में। दिष्ट क्या है, ये एक ही दिशा में है, क्या है, एक ही दिशा में है। तो अतः तो जब ये दोनों हमारे क्या है भाई, ये S1 और S2 हमारा क्या है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अभिलंबवत है। तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि अगर भाई ये अभिलंबवत हो गए तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 0 डिग्री का फ्लक्स होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, φ1 और φ2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमारा φ1 और φ2 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इस प्रकार बेटा हम इसमें फिर आगे क्या करेंगे कि भाई वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए के लिए क्षेत्रफल सदिश क्या है हमारा, डी ए वैक्टर, तथा वैद्युत क्षेत्र ई वैक्टर एक ही दिशा में है। क्या है, एक ही दिशा में है। अतः वक्राकार पृष्ठ S3 पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए का वेक्टर बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा का मान क्या है, क्योंकि ये क्या थे भाई, हमारे दोनों एक ही दिशा में थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई डी ए। देखो ये दोनों एक ही दिशा में है ना, देख लो एक बार फिर देख लो चित्र, ये दोनों एक ही दिशा में ना S3 वक्रीय पृष्ठ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर ई डी एफ। तो डी फाई ई बराबर डी फाई, यानी कि बहुत सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला हो वो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, ई इंटू डी ए होगा। अतः संपूर्ण कोशीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, कोशीय पृष्ठ के S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारा ये मतलब निकलेगा ना, जो हमारा ये पूरा वो हम क्या निकाल ले, पूरा फ्लक्स निकाल ले इसके, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो कहाँ से गुजरेगा, वो S3 से गुजरेगा, बिंदु R से गुजरेगा। क्या गुजरेगा, बिंदु R से गुजरेगा, बिंदु R से गुजरेगा। तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण कोशीय पृष्ठ क्या होगा, हमारा फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन S3 ई इंटू डी ए बराबर, ई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन S3 डी ए। चूँकि इंटीग्रेशन S3 डी ए बराबर क्या है, 2πRL। चूँकि इंटीग्रेशन S3 डी ए बराबर क्या है भाई बच्चों, हमारा 2πRL। तो इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πRL, ई इंटू 2πRL। समीकरण नंबर 1 मान ली। परंतु गॉस की प्रमेय क्या करती है परंतु गॉस प्रमेय क्या कहती है कि भाई फाई ई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। पर चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। अतः फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू लैम्डा L, लैम्डा L। समीकरण 2। तो इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारा क्या आ जाएगा, तुलना कर दी भाई हमने दोनों समीकरण की, इस समीकरण की और इस समीकरण नंबर 2 की आपस में तुलना कर दी। तो हमें क्या मिला, ई 2πRL बराबर ई 2πRL बराबर 1/ε0 लैम्डा L। तो L से L कट गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा भाई, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/2πε0 λ/r न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा हमें, 1/2πε0 λ/r न्यूटन प्रति कूलाम क्या होगा, इसका मात्रक होगा। तो प्यारे बच्चों से हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर E का वेक्टर बराबर, E का वेक्टर बराबर λ/2πε0 r इंटू r कैप। तो जहाँ प्यारे बच्चों आर कैप जो ये आर कैप क्या है, त्रिज्या आर के अनुदिश, इस त्रिज्या आर के अनुदिश क्या है, एकांक सदिश है। ये क्या है हमारा आर कैप क्या है, जहाँ आर कैप त्रिज्या आर के अनुदिश क्या है प्यारे बच्चों, एकांक सदिश है। क्या है,